नमस्ते कोचेस एंड एंटरप्रेन्योर्स। मैं हूं कोच सागर सैनी, मार्केटिंग एंड सेल्स कोच फ्रॉम बिस कोच नया टीम। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप डायरी पेन के साथ में एक जगह पर सेटल डाउन हो जाइए, बिकॉज टुडे यू विल गेट टू नो अबाउट अमेजिंग थिंग्स। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन फर्स्ट। क्या आपने कभी फील किया है कि आप फ्री में दिन रात मेहनत करते हो, सबको नॉलेज देते हो, वैल्यू देते हो, फिर भी जब बात आती है पेमेंट की तो सामने वाला बोलता है मैं सोच के बताऊंगा, या पैसे अभी नहीं है। होता है ऐसा? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स यस अगर ये होता है। यस आई कैन सी। गुड। हम्म। आप अकेले नहीं हो कोचेस। पता है 90% कोचेस और सर्विस प्रोवाइडर्स इसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं। आज के 60 मिनट्स में मैं आपको दिखाने वाला हूं ये प्रॉब्लम आपके साथ क्यों हो रही है। 3 पावरफुल फ्रेमवर्क्स जो आपको इससे निकलवा लेंगे, और एक माइंडसेट शिफ्ट जो आपको 25,000 पर क्लाइंट चार्ज करना सिखाएगा। वैसे कितने लोग चाहते हैं एक्चुअली में 25,000 पर क्लाइंट क्लोज करना? टाइप हैंड रेज कर लीजिए, हैंड रेज कर लीजिए। कौन लोग चाहते हैं? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। गुड, 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 गुड। एंड जो लोग बाद में आए हैं बट आपका कैमरा ऑफ है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि कैमरा ऑन कर लीजिए, बिकॉज कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो ज्यादा अच्छे से और ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। वंडरफुल, 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 वंडरफुल। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू समवन वेरी 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 स्पेशल एंड ऑल्सो फाउंडर ऑफ दिस अमेजिंग कम्युनिटी। लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस टू यू बिज कोच नेहा। पुष्पा झुकेगा नहीं। अब नेहा मैम के हार्ट रिएक्शन तो बनता ही बनता है ना गाइस। राइट, 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 एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। तो आगे बढ़ने से पहले और सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये प्रॉब्लम होती क्यों है। 3 बड़े रीजंस। अच्छा, जो लोग बाद में आए हैं, लेट मी टेल यू अबाउट द प्रॉब्लम। बेसिकली प्रॉब्लम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और इतनी ज्यादा हमारे बिजनेस के अंदर घुसी हुई है ना, कि अब तक उसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिला नहीं है, बट आज आपको मिलेगा। बिकॉज खैर, सवाल यह था, क्या आपने कभी फील किया है कि आप फ्री में दिन रात मेहनत करते हो, सबको नॉलेज भी देते हो, वैल्यू भी देते हो, ट्रांसफॉर्मेशन भी ला करके देते हो सामने वाले को, फिर भी जब बात आती है पेमेंट की तो सामने वाला बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, या अभी पैसे नहीं है? होता है, बिल्कुल होता है। तो आज आप अकेले नहीं हो, क्योंकि 90% ऑफ कोचेस और सर्विस प्रोवाइडर ना इसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं। और आज के इस अमेजिंग मास्टर क्लास में मैं आपको यही सब बताने वाला हूं, कैसे इस प्रॉब्लम से आप इजीली बाहर निकल सकते हो। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर द 3 पावरफुल फ्रेमवर्क्स इन टूडेज मास्टर क्लास। सो डायरी पेन के साथ में ही बैठना। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि यह प्रॉब्लम होती क्यों है। देखो, इसके 3 सबसे बड़े रीजंस हैं। देर आर 3 वेरी बिग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस। सबसे पहला,
आप फ्री वैल्यू को करेंसी समझते हो, है ना? मतलब वैल्यू देना गलत नहीं है, देखो, लेकिन जब हर चीज फ्री ही दे देते हो तो लोग आपको एक्सपर्ट नहीं, फ्री का सोर्स समझने लगते हैं। जैसे कि एक मेरे को एक बहुत अच्छा बॉलीवुड का थोड़ा सा एक ह्यूमर याद आ रहा है, लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू, जो इससे रिलेटेड ही है। आप तो उस दोस्त के जैसे हो गए हो जो हमेशा कहता है मैं खुद चाय ले आता हूं और फिर कभी पैसे नहीं देता। होता है ना वो हमारे लाइफ में एक ऐसा दोस्त होता है ना कि हम जब भी जाते हैं, चाहे वो चाय की टपरी पे जा रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो, कॉलेज टाइम में एक ऐसा दोस्त होता ही होता है। तो सबसे पहले कहता था कि ला मैं लेकर के आ जाता हूँ, बट पैसे कभी नहीं देता था, कभी नहीं देता था। सारा बिल वो हमारे नाम पर बनवा देता था। होता होगा ऐसा कोई ना कोई दोस्त, राइट? एग्जैक्टली। ठीक यही पहली सबसे बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हो, आप फ्री की वैल्यू को करेंसी समझते हो। सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम, आप ऑफर नहीं, टाइम एंड ज्ञान बेच रहे हो। टाइम एंड ज्ञान आज की डेट में किसको चाहिए? सोचो। क्लाइंट को सेशंस एंड आवर्स नहीं चाहिए, उन्हें रिजल्ट चाहिए। अगर आप बस 4 सेशन का प्रोग्राम है बोलोगे, ऐसा बोल रहे हो अगर आप, तो आप सर्विस बेच रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। राइट? तीसरा बिगेस्ट सवाल क्या आता है, तीसरा बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या आता है इसकी वजह से आप ये फेस कर रहे हो? आपका माइंडसेट अभी इन्वेस्टमेंट रेडी नहीं है। आप खुद अपने बिजनेस को इन्वेस्टमेंट नहीं, एक्सपेंस समझते हो। और जैसा आप सोचते हो वैसे ही क्लाइंट अट्रैक्ट होते हैं। वो तो सुना ही होगा ना, कर्मा का चक्र, व्हाट गोज अराउंड कम बैक्स। एग्जैक्टली। वही हो रहा है। अगर ये तीन चीजें आप टैकल करते हो तो 25,000 पर क्लाइंट चार्ज करना मुश्किल नहीं है आपके लिए, बिकॉज हमारे स्टूडेंट तो ऑलरेडी कर रहे हैं। और जब वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? इन तीन में से क्या वो एक रीजन है जहां पर आप अटक रहे हो? टेल मी इन द चैट बॉक्स, इज इट फर्स्ट वन, इज इट सेकंड वन, इज इट थर्ड वन? फर्स्ट वन था, आप फ्री वैल्यू को करेंसी समझ रहे हो। मतलब वैल्यू देना गलत नहीं है, देखो, लेकिन जब हर चीज फ्री में दे देते हो तो लोग आपको एक्सपर्ट नहीं, फ्री का सोर्स समझने लगते हैं कि भैया इसके पास तो हमेशा फ्री में ही मिलता रहेगा, बस दैट्स इट। सेकंड, आप ऑफर नहीं, टाइम या फिर नॉलेज बेच रहे हो, बस। होगा ना, आप लोग, आप में से काफी लोग बोलते होंगे ना कि आप हमारे सेशन में आओगे तो आपको कैसे एक सस्टेनेबल वेट लॉस करना है या कैसे अपना गोल को अचीव करना है, उसके लिए नॉलेज भी तो जरूरी है ना, आपको पता होना चाहिए, लाइक एक्स वाई जेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? और थर्ड, आपका माइंडसेट अभी इन्वेस्टमेंट रेडी नहीं है। एग्जैक्टली। आई कैन सी लॉट ऑफ यू सेइंग ऑल थ्री इन द चैट बॉक्स। एग्जैक्टली। अब सोचो अगर यही तीन चीजें आप टैकल कर लेते हो अभी अच्छे से, तो आप 25,000 पर क्लाइंट चार्ज करना मुश्किल नहीं है आपके लिए, सच में। चलिए अब बात करते हैं फ्रेमवर्क की। सो डायरी पेन रेडी रखना, लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेमवर्क, लेट्स डाइव डायरेक्टली इनटू द फ्रेमवर्क इटसेल्फ, जिसने हमारे स्टूडेंट को कंसिस्टेंटली के साथ में 25,000 प्लस क्लाइंट्स दिलाए हैं। सो रेडी फॉर द फ्रेमवर्क, रेडी फॉर द फ्रेमवर्क। एंड अगर फ्रेमवर्क जानना चाहते हो तो फटाफट से मेरे को रिएक्शन दो। आई वॉन्ट रिएक्शन, आई वॉन्ट सम हार्ट रिएक्शन, आई वॉन्ट सम हार्ट रिएक्शन सो दैट आई कैन शेयर द फ्रेमवर्क विद यू गाइज। शेयर। एग्जैक्टली, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। एंड ऑल्सो फ्रेमवर्क बताने से पहले मैं चाहता हूं कि जिन लोगों का कैमरा ऑफ है, लाइक मीनू जी, अरुण जी, सत्या जी, शर्मा जी, नेहा जी, पराग जी, सौम्या जी, एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट्स कंपल्सरी। ऑल राइट, सो सबसे पहला, आई मीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क, देखो सबसे पहले तो समझिए कि हम क्लाइंट बनाना किसको चाहते हैं, आप क्लाइंट को क्या फीलिंग देना चाहते हो। वो समझने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को क्लाइंट की जगह पर रखिए। आप अगर किसी के पास में जाते हो तो आप कैसा ट्रीटमेंट चाहते हो? जनरलाइज ट्रीटमेंट या वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हो, बताओ। अगर जनरलाइज चाहते हो तो टाइप करो जी, अगर वीआईपी चाहते हो तो टाइप करो वीआईपी। कौन सा ट्रीटमेंट आप लेना पसंद करोगे?
अगर आप किसी के पास में जाते हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बताइए। टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स। आई कैन सी VIP, I can see VIP, I can see VIP, VIP, VIP. Exactly. VIP. And yes, you are right. We are talking about the VIP framework. This is a very solid framework that has worked for many of our students, and those students are consistently closing 25,000 plus clients. जहां पर उनको मुश्किल होती थी 5,000 का भी क्लाइंट क्लोज करने पे, आज वो 25,000 तक का क्लाइंट को सीधा क्लोज कर रहे हैं। राइट? कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ द VIP फ्रेमवर्क। ये इतना ज्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है। एंड VIP में लेट्स नाउ डाइव डीप इनटू द VIP फ्रेमवर्क। एंड सबसे पहले बात करते हैं व्हाट V स्टैंड्स इन VIP। V स्टैंड्स फॉर वैल्यू पोजीशनिंग। खुद को सिर्फ एक कोच नहीं, एक स्पेशलिस्ट के रूप में प्रोजेक्ट करो। और वही प्रोजेक्शन में आप लोग अटक जाते हो, आप लोग रुक जाते हो, आप लोग सक्सेस नहीं अचीव कर पाते हो, सक्सीड नहीं हो पाते हो। टेस्टिमोनियल्स, अथॉरिटी पोस्ट, प्रूफ्स ऑफ कॉन्सेप्ट, ये सब यूज करो ताकि आपकी वैल्यू पोजीशनिंग अच्छे से हो सके। ताकि आप एक सिर्फ नॉर्मल कोच से बन के ना रह जाओ, आप एक स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाओ। अच्छा, एक एक तरफ है, अगर मैं बोलता हूं कि लेट्स से हाय माई सेल्फ, मैं एक नॉर्मल सा बोलता हूं कि मैं कोच सागर से नहीं हूं, दूसरी तरफ बोलता हूं हाय दिस साइड कोच सागर से नहीं एंड आई एम मार्केटिंग एंड सेल्स एक्सपर्ट। कौन सा अच्छा लग रहा है, पहले वाला या दूसरे वाला? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। आई कैन सी इन द चैट बॉक्स एग्जैक्टली। सेकंड, 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 एग्जैक्टली। बिकॉज दैट्स वेयर मैंने अपने आप को दिखाया है, अपने आप को प्रमोट किया है, अपने आप को प्रोजेक्ट किया है एज एन एक्सपर्ट, एज एन स्पेशलिस्ट, right? In the marketing and sales. Exactly. That's how the V comes in the VIP framework. Now let's move forward to the I. What does I stand in VIP framework? Any guess? Any guess in the chat box? क्या हो सकता है I? क्या हो सकता है I? चैट बॉक्स में जरा गेस तो करिए, चलाइए जरा दिमाग। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। व्हाट? Okay. Someone is saying invest. Okay. What more? What is I? Okay. Okay. Someone is saying income. Okay. One more. I have got invest. Okay. 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 So it is now balance actually. I got another new one. I got two investment and two income. And now one new thing I got, it is inspiration. Okay, another new thing I got, it is interest. Okay, good, 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 good. Type more, type more, type more, type more. What does I stand in VIP according to you? Well, 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 well. Let me tell you. जो उन लोगों ने इन्वेस्ट बोला था वो बिल्कुल सही बोला था। आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट माइंडसेट शिफ्ट। हर कॉल पर क्लाइंट को समझाओ ये कॉस्ट नहीं है, ये उनका खर्चा नहीं है, उनका एक्सपेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है जो आपको हेल्थ, टाइम या पैसा वापस ला के देगा। अच्छा, इससे मेरे को एक और बड़ा मजेदार चीज याद आ रही है। पता है, ये ना वो लॉजिक है जैसे कोई कहता है मैं जिम ज्वाइन नहीं करूंगा, घर पे पुशअप कर लूंगा, और 6 महीने बाद भी टमी वैसी की वैसी हो जाती है, वैसी की वैसी रहती है। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट शिफ्ट करना आना चाहिए। पर यह भी आप कब करोगे? जब आपका माइंडसेट वैसा होगा। बिकॉज अगेन आई वुड से, जैसे मैंने पहले बोला था, व्हाट गोज अराउंड कम बैक्स टू यू। जैसा आप अपने साथ में करोगे वैसा ही आपके साथ में वापस आएगा। बिजनेस में ऐसा ही चलता है, कर्मा का चक्र। नाउ व्हाट स्टैंड फॉर द पी, द लास्ट, लीस्ट बट नॉट द लास्ट, पी। VIP फ्रेमवर्क का मैंने V बताया, I बताया। V स्टैंड्स फॉर वैल्यू पोजीशनिंग, I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट माइंडसेट शिफ्ट। नाउ व्हाट डज P स्टैंड्स फॉर? P stands for premium offer packaging.
अच्छा, पैकेजिंग है वो वाली पैकेजिंग नहीं है कि आपको प्रॉपर बॉक्स वगैरह में पैक करके देना पड़ेगा, नहीं, वो नहीं है। सो बेसिकली यू डोंट हैव टू सेल सेशंस, सेल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड एक्चुअली सेल नहीं करना है, आपको इन्फ्लुएंस करना है। एग्जाम्पल, lose 5 kg in 30 days with personalized diet and stress plan versus 12 सेशन का प्रोग्राम है। आपको रोज सुबह को आना है, आपको शाम में आना है, फोटो भेजना है, ये करना है। सेल ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन। सामने वाला आपके पास में किस चीज के लिए आ रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। उसको उसके ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब है, कितने टाइम में होगा उससे मतलब है। लेट्स से कि उसको 5 kg वेट लॉस करना है, लेट्स से 60 डेज लगेंगे या 45 डेज लगेंगे। लूज 5 kg इन 45 डेज। अगर आप वहीं पर ही ऐसा साउंड करोगे कि अगर आपको 5 kg वेट लॉस करना है तो आपको सुबह का हमारा सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, शाम को हमारा सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। सुबह शाम में आपको ट्रैक करने के लिए आपसे व्हाट्सएप पे फोटो, डाइट्स वगैरह के फोटो वगैरह मांगूंगा या मांगूंगी। यू आर जस्ट सेइंग, और वो एक कान सुन रहा है वो दूसरे कान से निकाल दे रहा है। इसीलिए तो क्लोजिंग नहीं हो रही है। कभी ट्रांसफॉर्मेशन बेचने का कोशिश तो करो गाइस। इस फ्रेमवर्क को अगर आप फॉलो करते हो तो 25,000 चार्ज करना सिर्फ आपका सपना नहीं, एक प्रैक्टिकल रिजल्ट बन जाएगा एक्चुअली। एक हकीकत में चेंज हो जाएगा। अच्छा, कैन यू गाइज इमेजिन कि कभी आप, जिसका आप 5,000 भी एक्चुअली में चार्ज करते हुए डर रहे हो, 25,000 चार्ज कर लोगे? कैन यू गाइज इमेजिन दैट? जस्ट इमेजिन। जिसका आप अभी 5-7 हजार, आई मीन 7,000 के आसपास कुछ एमआरपी होता है ना, 7-8 हजार के आसपास, राइट? उतना चार्ज भी करते हुए थोड़ा सा डरते हो, वहीं पर ही आप 25,000 अगर सेल करते हो, कितना अच्छा होगा ना? कैन कोई बता सकता है कितना आपके पास में हार्ड प्रॉफिट आने वाला है सीधा? एनी आइडिया? व्हाट विल बी द हार्ड प्रॉफिट सीधा? यस, 25,000 फॉर अ मंथ, आई एम सेइंग। गाइस कैलकुलेट करो ना, कितना प्रॉफिट आएगा आपके पास में। कैलकुलेट करो कितनी अर्निंग होगी आपके पास में। जल्दी 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 मेरे को बताओ, कौन बताएगा सबसे पहले? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम लीलेश्वर जी एंड नेहा जी एंड लोकेश जी से जानना चाहता हूँ। बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके कितना प्रॉफिट होएगा आपका। चैट बॉक्स में लिखो फटाफट से। हाउ मच मनी, हाउ मच हार्ड मनी यू विल मेक इफ यू स्टार्ट चार्जिंग 25,000 फॉर अ मंथ? ओके, एक ने बता दिया मेरे को, ठीक है, बट अभी रिवील नहीं करूंगा। मेरे को जिससे जानना है मेरे को उनसे सुनना है पहले। ओके। ओके। ओके, जल्दी से डालिए चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से। एवरीवन राइट? शांति जी, सौम्या जी, सारिका जी, एवरीवन 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 राइट, राइट इन द चैट बॉक्स। पराग जी, मनी, राजू जी, फटाफट से टाइप करिए, टाइप करिए। मीनू जी, मीनाक्षी जी, लोकेश जी, लीलेश्वर जी, कल्पेश जी, फाल्गुनी जी, सत्य जी, फटाफट से अरुण जी, अंकिता जी, फटाफट से टाइप करिए चैट बॉक्स में। हाउ मच मनी यू विल मेक अगर आप 25,000, पराग जी 25,000 अगर आप चार्ज कर रहे हो पर मंथ फॉर अ सिंगल क्लाइंट? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अगर आप ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो गाइज, आप बिजनेस ही कर रहे हो ना, पक्की बात। सीधा सीधा एक मोटी मोटी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे लीस्ट मान लेते हैं कि अगर आप 25,000 चार्ज कर रहे हो किसी से, तो 50% तो कम से कम प्रॉफिट होगा ना अपना। चलो 50% से भी लीस्ट में मान जाते हैं, 40% तो प्रॉफिट होएगा ही होएगा ना अपना। मतलब जिसको बोल सकते हैं ना कि ऐसे आंख बंद करके कि अपने पास में आएगा ही आएगा अपनी पॉकेट में, राइट? बोल सकते हैं ना? गिव मी थम्स अप अगर बोल सकते हैं तो। राइट, कि आंख बंद करके 40% इतना तो अपना हार्ड इनकम हो ही जाएगा, उसकी तो अपनी पॉकेट में आएगा ही आएगा। मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम आई एम सेइंग, सबसे लीस्ट आई एम सेइंग, राइट? कितना होता है बताओ जरा, 25,000 का 40% कितना होता है? 40%, जल्दी से कैलकुलेट करो।
जल्दी से। हम्म। एग्जैक्टली। जिन्होंने कैलकुलेट किया है बहुत बढ़िया। अब जिन्होंने कैलकुलेट नहीं किया है, मैं नहीं बताऊंगा आपको कैलकुलेट करना है। जी हाँ, ये नॉर्मल मास्टर क्लास वगैरह नहीं है जहां पर आप सिर्फ सुनते रहोगे। यहाँ पर मैं आपका दिमाग भी चलवाऊंगा, बिकॉज आपका बिजनेस है, आपको ग्रो करना है। और अगर आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे, आप बहुत पीछे रह जाओगे। जो ना तो मैं चाहता हूं, ना हमारी फाउंडर चाहती हैं, और ना ही आप चाहते हो। अब सोचिए, आप 10 क्लाइंट दूर हो बस। इस कैलकुलेशन के हिसाब से यू आर जस्ट 10 क्लाइंट्स अवे टू हिट 6 फिगर। एम आई राइट? जस्ट 10 क्लाइंट्स अवे टू हिट 6 फिगर। जस्ट 10 क्लाइंट्स। बट उसके लिए ये वी आई पी फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करना होगा। लेट मी रिपीट माई सेल्फ अगेन। वी आई पी क्या स्टैंड करता है? वी फॉर वैल्यू पोजिशनिंग, आई फॉर इन्वेस्टमेंट माइंडसेट शिफ्ट, पी फॉर प्रीमियम ऑफर पैकेजिंग। अब से सबसे क्रिटिकल पॉइंट, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। वीआईपी का आई उठाते हैं सबसे पहले तो, बिकॉज मेरे को आपके ऊपर पूरा भरोसा है। वैल्यू पोजीशनिंग आप कर लोगे, प्रीमियम ऑफर पैकेजिंग आप कर लोगे। अगर नहीं कर पा रहे हो, देन यू नो वे आई हैव टू कम। फिर क्वेश्चन कम्युनिटी में आ जाइए, आपको सब सिखा दिया जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, जो कि बहुत जरूरी है। बिकॉज ये अगर हमारे अंदर खुद से नहीं होगा ना, जैसे कि क्या होता है ना, कि अगर आप, जैसे मैक्सिमम ऑफ यू आर दी वेट लॉस एक्सपर्ट, आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो आप सामने वाले का कैसे करवाओगे, राइट? ये वही वाली बात आ जाती है। अगर आपको 25,000 पर क्लाइंट चार्ज करना है, अगर आप चाहते हो कि लोग आपके पास में पर मंथ 25,000 आपके ऊपर इन्वेस्ट करें, राइट, लेट्स से आपकी सर्विसेज में इन्वेस्ट करें फॉर देयर ट्रांसफॉर्मेशन, तो सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट होना चाहिए। तभी तो उसको समझाओगे ना कि क्यों जरूरी है, इन्वेस्टमेंट करने से क्या क्या चीजें होती हैं। अब आपको पता ही नहीं होगा कि इन्वेस्टमेंट करने से क्या क्या चीजें होती हैं, आप सामने वाले को ना तो समझा पाओगे, ना इन्फ्लुएंस कर पाओगे। हाँ, कन्विंस करने पे जरूर लग जाओगे। एंड आज की डेट में कन्विंसिंग नहीं चलती है। कन्विंसिंग 2010 में चलती थी, और आज चल रहा है 2025, जो आधा जा चुका है। आज की डेट में चलती है इन्फ्लुएंसिंग सबसे मेन। तो आप एक सबसे क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। अब सोचो, आप एक क्लाइंट से 25,000 चार्ज करते हो। अब 4 क्लाइंट्स, अब 4 क्लाइंट्स ने ले लिया, तो 1 लाख के मतलब ऑफ कोर्स इतना इतना रफली रफली आ ही जाएगा आपके पास से, 50,000 का तो रेवेन्यू आ ही जाएगा, राइट? क्या ये पॉसिबल है? पूछो जरा अपने आप से, क्या ये पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? जो लोग लिख रहे हैं यस, कैसे पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है, अगर आप यस लिख रहे हो, तो अब तक किया क्यों नहीं? पॉसिबल क्यों नहीं किया? मैं आपको जज करने वाला नहीं हूं, देखो। आप खुद जज कर रहे हो अपने आप को। यू आर गिविंग मार्क्स टू योर सेल्फ। आप अपने आप को पॉइंट्स दीजिए प्लीज। एंड मेनी ऑफ यू हैव रिटन यस इन द चैट बॉक्स। मुझे ये जानना है, यस तो लिख दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुड 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 गुड, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट कि आपने ऑनेस्टी दिखाई है। अगर यस लिखा है, तो अब तक क्यों नहीं किया? वाई? पराग जी लिख रहे हैं कि अगर लोग सुनेंगे मेरे को तो मैं क्लोज कर लूंगा, बट लोग सुनते ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। पता है, प्रॉब्लम ये है कि हम खुद अपने बिजनेस को छोटा समझते हैं। आज से पहले क्या कभी ये कैलकुलेशन के बारे में सोचा था? क्या इतनी सिंपल सी?
सिंपल है बट बहुत पावरफुल है, बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। राइट। देखो ना, या तो आप महीने के 8-8 हजार के क्लाइंट्स क्लोज करते रहो और उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करके, मेरे ख्याल से आपको अगर 6 फिगर इनकम करना है तो अप्रोक्सीमेटली 30-40 क्लाइंट्स क्लोज करने पड़ेंगे, रफली रफली मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। राइट, अगर 6 फिगर हिट करना है तो एक वो कैलकुलेशन है और एक ये कैलकुलेशन है। और अगर आपने अब तक ये नहीं किया है अपने बिजनेस में, ये कैलकुलेशन ही नहीं किया है अब तक आपने अपने बिजनेस में, देन यू नीड अ बिजनेस कोच माय फ्रेंड। यू डेफिनेटली नीड अ बिजनेस कोच जो आपको समझे। मैं जनरलाइज की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोई ऐसी जनरलाइज्ड, या ये कह लो कि यूट्यूब का गुरु आ गया जो अलग अलग गेस्ट स्पीकर्स को बुला के पॉडकास्ट वगैरह बना दे, सब बन गए सेल्स के गुरु, नहीं वो नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट बिजनेस कोच, दैट बिजनेस गुरु फॉर यू, जो आपको समझ के आप किस स्टेज पे स्टैंड कर रहे हो, अभी क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, आप किस तरीके से बिजनेस करना चाहते हो, आपका यूएसपी क्या है, आपके अंदर स्किल्स क्या है, कि आप अपने आप से या फिर विद प्रोडक्ट आप कैसे मदद कर सकते हो किसी की, उसके बिहाफ पे आपको गाइडेंस मिले, उसके बिहाफ पे वो बिजनेस कोच आपको गाइड करे। फटाफट से कैन यू राइट योर मंथली इनकम राइट नाउ? कितना आप अर्न कर रहे हो मंथली? लास्ट मंथ कितना आया? जून में कितना आया? मतलब जून का तो खैर जुलाई में ही आएगा, तो कितना आया बताओ जरा। कितना पे आउट आया? मतलब टोटल मिला के, रिटेल चेक ये सब मिला के बताओ। सब कुछ मिला के कितना इनकम हो जाता है आपका? बताओ। राइट इन द चैट बॉक्स, और टेंशन मत लो, हमारी चैट बॉक्स कहीं नहीं जाने वाली है, ये आप और मेरे बीच की बात है। ओके। ओके। राइट राइट राइट, अगर आपको नहीं पता है आप एक एवरेज भी लिख सकते हो। ऑल राइट। ऑल राइट। चाहे जीरो भी आया तो भी लिखो, डजेंट मैटर, बट लिखो। ओके। ऑल राइट। ऑल राइट। अब देखो, एक कस्टमाइज्ड बिजनेस कोच का, लेट मी रिपीट, मैं कोई जनरलाइज बिजनेस कोच के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कस्टमाइज्ड बिजनेस कोच की बात कर रहा हूं। उसका पता है क्या काम होता है? सबसे पहले ही प्रायोरिटी पता है क्या होता है? लेट्स से किसी की इनकम 25,000, 50,000, 70,000 ऐसे ऐसे आ रही है, किसी की 10,000, 5,000 ऐसे भी आई है, राइट? अब आप जिस भी इनकम लेवल पे हो फिलहाल, राइट, उस कस्टमाइज्ड बिजनेस कोच का काम है आपको वहां से उठा के उससे आगे ले जाना। ये नहीं कि फिर से जीरो से शुरू करवाना, ये काम नहीं होता है। ये यूट्यूब गुरुज का काम होता है, जनरलाइज कोचेस का काम हो सकता है। क्योंकि आप खुद से यही चाहते हो ना कि ठीक है, आई एम ऑलरेडी, लेट्स से आई एम ऑलरेडी मेकिंग 50,000, राइट, आई एम ऑलरेडी मेकिंग 50,000। अब मेरे को 50,000 से स्केल अप करना है टू लेट्स से 1 लाख या 1.5 लाख या उससे ज्यादा, या लेट्स से 5 लाख तक मेरे को स्केल अप करना है। वो कैसे होगा वो बताओ। 50,000 तो मैं ऑलरेडी कमा रहा हूं, लेट्स से 50-60,000 तो मैं ऑलरेडी कमा रहा हूं, अब उससे आगे कैसे बढ़ना है वो बताइए, क्योंकि मैं इससे आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं स्टक हो चुका हूं। एंड आई एम प्रीटी श्योर काफी यहाँ पे लोग उस एक, जितना भी आपके एक इनकम लेवल है वट एवर, वहां पर आप स्टक हो चुके होंगे। लेट्स से अगर 2-3 महीने से अगर उसी के आसपास नंबर घूम रहा है, समझ लीजिए कि आप स्टक हो अपने बिजनेस में। अगर उससे आगे बढ़ना है देन वहां पे कस्टमाइज्ड बिजनेस कोच आता है। राइट। एग्जैक्टली। आई कैन सी योर रिएक्शंस, गुड 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 गुड। सो बेसिकली देखो, आपको अपने क्लाइंट को ये समझाना है कि आप हेल्थ वेलनेस या रिलेशनशिप पे 25,000 खर्च नहीं कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो, एंड यू हैव टू साउंड वेरी ऑथोरिटेटिव एंड वेरी प्रोफेशनल, फ्रेंडली येट प्रोफेशनल। राइट। सामने वाले का दोस्त भी बनना है लेकिन प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनलिज्म छुटनी नहीं चाहिए कभी भी। ओके। देखो, जब आप खुद कॉन्फिडेंट के साथ में बोलते हो ना, तभी सामने वाला इन्वेस्ट करता है। और इन्वेस्ट भी सामने वाला उस पे ही करता है जो एक्सपर्ट दिखता है। राइट। अगर आप एक्सपर्ट ही नहीं दिखोगे तो कौन इन्वेस्ट करेगा?
नो वन, नो वन गोइंग टू इन्वेस्ट. सो इसी के साथ में जरा सा जानते हैं कि हाउ यू कैन लुक एक्सपर्ट. एंड आई एम प्रीटी श्योर आप एक्सपर्ट दिखना चाहते हो, ताकि लोग आपसे, आपको एक्चुअली 25,000 देते हुए रुके नहीं. राइट, एग्जैक्टली. वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल. सो इस चीज के लिए लेट मी जस्ट कॉल आउट टू बिज क्वेश्चन आर्ट फाउंडर इटसेल्फ, एंड आई वांट कि आप सब लोग अपने हार्ट रिएक्शन रोके ना. एंड नेहा मैम, या देयर शी इज. Hey coach, do you want to maximize or 10x or 20x or 30x your sales, your conversion, your income, your profit? Then you have to look like an expert in front of your ideal audience. अभी हो क्या रहा है ना, आप expert हैं लेकिन दिख नहीं रहे. डू यू इवन नो कि कौन से मल्टीपल फैक्टर्स आपको लोगों की नजरों में एक्सपर्ट दिखाते हैं? अच्छा, बिफोर आई मूव अहेड, नाउ दैट यू हैव स्पेंट and invested that time to sit here, to listen to this master class, to take notes from here, that means कि मैं आपके नजरों में एक expert हूँ. तभी आपको लगा that I have to go to Neha and learn about sales and make some notes and apply here. So before we move ahead, I really want you to write in the chat what do you see me as an expert. ऐसी कौन सी एक चीज आपको लगता है कि बिकॉज ये नेहा में है इसलिए मैं आज जाके ये सेशन ले रहा हूँ, बिकॉज नेहा में मैंने ये चीज देखी है तब आज जाके मैं अपना जो भी ये टाइम है मास्टर क्लास में दे रहा हूँ टू अंडरस्टैंड, टू नेविगेट, to improve. So please write in the chat, and as said, the more you write, the better clarity you get. हमें तो आपकी इंडस्ट्री का क्लैरिटी है तभी आप इस मास्टर क्लास में बैठे हैं, लेकिन ये लिखने का जो तरीका है ना, ये इंगेज करने का जो तरीका है ना, इसको मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी. लाइक दिस कैन बी द वर्ल्ड्स बेस्ट तरीका टू जो भी हमने सीखा है उसको रिटेन कर पाए. ठीक है, सो प्लीज राइट इट डाउन इन द चैट सो आई नो दैट how do you see me as an expert? What makes you feel that yes, I'm an expert in this field? What makes you feel that I can help you grow your sales, grow your business, income, profit, everything? अच्छा, एक चीज और है कि हम प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में ना एक चीज जबरदस्त तरीके से खो रहे हैं, वो है पीस, शांति. ठीक है, सो मैं चाहूंगी कि जब आप हमारे मास्टर क्लास में बैठे, सुने, समझे, चीजों को लर्न करें, अप्लाई करें, always understand that profit should come with peace. ऐसे नहीं कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और दुनिया से फाइटें मार रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं. ये कैसी लाइफ है यार? हम इस बिजनेस में आए थे हैप्पीनेस के लिए और स्ट्रगल कर रहे हैं. See, it doesn't work. Okay, so getting seen as an expert is something that I will be digging deep into the concept, which is the how to become an expert. No, I will not teach you that how to become an expert. I will teach you the journey of you getting seen as an expert. Okay, great. So now my question is, how well do you believe? कितना ज्यादा तरीके से आप बिलीव करते हैं अपने पास कि आपका जो आइडियल क्लाइंट है उसका डीपेस्ट डिजायर क्या है और उसका पेन पॉइंट क्या है? हाउ डू यू रेगुलरली अपडेट दिस अंडरस्टैंडिंग? मैम, मेरे पास लोग आते हैं, अपना प्रॉब्लम बता देते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि उनका डिजायर और पेन पॉइंट क्या है. कैसे समझते हैं आप? इसमें आप समझे क्या? उसने जो बताया आप सुन लिया, क्या वो होता है अंडरस्टैंडिंग द डीपेस्ट डिजायर एंड पेन पॉइंट? आई डोंट थिंक सो. दैट मीन्स कि अभी तक से आप अपने बिजनेस के सिर्फ लेवल 1 पे अटके हुए हैं. लेवल 1 पे अटकना मीन्स कि वो जो बोल रहा है आपने बस वो सुना, और आपका एक्चुअली पता क्या होना चाहिए था? तूने जो ना कहा मैं वो सुनता गया, या इस तरह के गाने मुझे काफी पसंद है गाने. तो मे बी मैं बीच बीच में आपके ह्यूमर को टेस्ट करते रहूंगी, मे बी मैं इस तरह के ह्यूमर के आपके साथ कनेक्ट करती रहूंगी, बिकॉज दीज थिंग्स रियली कनेक्ट. तो मुझे बताइए, आप कैसे समझते हैं उनके डीपेस्ट डिजायर और पेन पॉइंट को? और अगर आपने बोला कि क्लाइंट मुझे ऐसे बोलता है मैं समझ जाता हूं, नो 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 नो, यू हैवंट अंडरस्टूड. ओके, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद अ सिनेरियो. तो आज मैं आपको एक बेहतरीन सिनेरियो बताऊंगी जिससे आप चीजों को और समझ पाएंगे. ओके, ऑब्वियसली जो कि आपको सेल्स में हेल्प करेगा. सो आप एक वेलनेस कोच हैं और लोगों को वेट लॉस सप्लीमेंट या गाइड देने में हेल्प करते हैं. ओके, यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी, जिसको आप अपने ट्रेनिंग्स में लगाते हो, प्रोडक्ट कंज्यूम करने में लगाते हो, और आप ट्रूली बिलीव करते हो कि दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट.
नो डाउट कि ये वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन किसकी नजरों में? आपकी नजरों में। पैसे कौन निकाल के देने वाला था? ऑडियंस, राइट? ओके, यू हैव अ पोटेंशियल लीड जिसका नाम है सारा। और जैसे जैसे बात शुरू हुई आपके लीड के साथ, सारा ने बताया कि वो काफी वेट गेन से रिसेंटली प्रॉब्लम फेस कर रही है, कि उसका वेट गेन होते जा रहा है। हियरिंग दिस, आपने इमीडिएटली फ्री एडवाइस देना शुरू कर दिया और अपना पैकेज प्रमोट करना शुरू कर दिया, जैसे कि वेट लॉस का ये सप्लीमेंट आप लीजिए, आपको इसके ये बेनिफिट्स होंगे, इसका इंग्रेडिएंट ये है, जैसे कि अभी मैं बोलूंगी तो यार आपको खराब लग सकता है, 18 विटामिन, 16 ये, 15 ये, 34 ये। हमें नहीं फर्क पड़ता यार, हम आम जनता को, कि उसमें कितना मिनरल है, कितना कैल्शियम है, कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन, वी डोंट गिव अ डैम। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? और आप ये भी समझा देते हो कि अगर ये ले लिया ना, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगल आला। आपके लिए, उसके लिए, पहले ही लाइन में, पहले ही फ्री एडवाइस में, नो। ओके, बट what is the problem? Sarah has tried to mention you with so many other health concern. उसने आपको वेट गेन के अलावा भी बहुत कुछ बोला था, जैसे कि उसको ब्लोटिंग और इनडाइजेशन होते रहता है, हैविंग डिफिकल्टी फॉलिंग asleep, उसको नींद आने में दिक्कत आती है, सुबह उठने में दिक्कत आता है और पूरी रात वो परेशान रहती है, फील्स ड्रेन एंड लैकिंग एनर्जी ड्यूरिंग द डे, दिन भर उसकी एनर्जी ड्रेन रहती है, सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स इन हर मूड, उसका मूड काफी फ्लक्चुएट करता है। लेकिन आपका रिस्पॉन्स पूरा का पूरा अपने वेट इश्यूज के बारे में बात करने में रह गया, और कैसे आपका प्रोडक्ट उसके वेट को हेल्प कर सकता है, आपने पूरा ध्यान उधर भटका दिया। इवन व्हेन यू नो कि द सोल्यूशन टू ऑल दिस प्रॉब्लम, जो उसने बाकी सारी प्रॉब्लम बोले, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, नाइट स्लीप एंड एवरीथिंग, वो सारा आपके प्रोडक्ट से सॉल्व हो सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए, आप अपनी बात को समझा नहीं पाए। आपको पता है कि 3 दिन प्रोडक्ट कंज्यूम करने से उसको बेहतर, थोड़ा सा मोशन में अच्छा लगेगा, उसकी स्लीप थोड़ी और बेटर होगी, उसका एनर्जी थोड़ा बढ़ेगा, उसको फील लाइट होगा, लेकिन आपने सीधा क्या बोला? इसको लेना शुरू करो, है ना? आपने उसको अश्योरिटी ही नहीं दे पाए कि आप ये सब चीजों पे कर सकते हो, राइट? ओके, नाउ इवन व्हेन यू बिलीव दैट हेल्थ रिजल्ट्स आर अचीव विद कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज, आप बिलीव तो करते हैं कि हेल्थ का जो रिजल्ट है वो कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज से आता है, लेकिन आप ये अपने प्रोस्पेक्ट को नहीं समझा पाए। सो इन दैट केस यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ एंड यू लूज सेल्स। ये सारे उसके लाइफस्टाइल इश्यूज थे ना, लेकिन आप उसके वेट पे आके अटक गए। ओ, आप ही अटक गए? तो उसका वेट तो पहले से अटका था, आप भी जाके उसी वेट पे अटक गए। ओह, जल्दी निकलो यार आप लोग, ठीक है? ओके, नाउ टेल मी, how strong is this coach client relationship look like? Are you really looking like a coach in this complete process? क्या आप उसकी नजरों में उसको कोच लगे? जैसे कि मैंने कहा था, ये पूरा मास्टर क्लास आपको समझाएगा कि ऑडियंस आपको कैसे समझ रहा है, जो आप चीज बोलते हो ऑडियंस उसको किस नजर से देख रही है। आई होप आप टेबल की उस साइड भी देख पा रहे हो, कॉइन के फ्लिप साइड भी आपको समझ में आ रहा है, ना कि मेरे पास ये है, मैं ये दूंगा, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, वर्कआउट लिंक में आ जाओ, इसमें आ जाओ, उसमें आ जाओ, डन, बाय बाय, मैं नहीं सुन रहा आपको। ओके, विल सारा पे यू? क्या सारा आपको सारा का सारा पैसा पे करेगी? ऑफ कोर्स नॉट, वेयर यू हैव अननोइंगली इग्नोर्ड सो मेनी पेन पॉइंट्स इवन आफ्टर लिसनिंग टू सारा। आपने सारा को पूरा सुना, फिर भी आपने अननोइंगली उसको इग्नोर कर दिया, और आप क्या बोलते हैं? यस, हम पूरा सुनते हैं अपने लीड को, हम पूरा सुनते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट को। सुना, लेकिन क्या कम्युनिकेट किया? नहीं, जस्ट बिकॉज कि आपको अपना वेट का उसका प्रोडक्ट या पैकेज सेल करना था। ओके, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एंकरिंग बायस। एंकर बायस का मतलब होता है फोकसिंग ओनली ऑन योर पॉइंट व्हाइल इग्नोरिंग व्हाट कस्टमर वांट्स टू कन्वे। आपने कस्टमर की बात को ऊपर नहीं रखी, आपने अपनी बात ऊपर रखी। आपने सोचा कि कोई अगर मेरे पास आया है तो ऑब्वियसली मेरी सुनने आया है, हाँ वो सुनने आया है, लेकिन वो चाहेगा कि पहले आप उसको समझो फिर वो आपको सुनेगा, अदरवाइज डिसकनेक्ट। कई लोग आके बोलते हैं मैम 10 साल हो गया बिजनेस में, आज भी मेरा रिटेंशन उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑफ डिसकनेक्ट, बिकॉज ऑफ badly disconnections that you have made with your leads, with your sales, with clients, everyone. Okay, great. So ignoring anchor bias can easily kill your potential customers' interest in you and your product. अगर आप anchor bias को ignore कर रहे हैं, आप easily अपने potential customer का interest अपने ऊपर, अपने प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति तुरंत, आपको वक्त भी नहीं लगेगा और वो आपसे कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है? People can smell it from miles whether you are selling or helping. आप बेच रहे हैं कि आप हेल्प कर रहे हैं। हैप्पी टू हेल्प हम बोल रहे हैं, लेकिन हम हैप्पी टू सेल कर रहे हैं।
हाँ, जो बोल रहे हैं हमें वो फील करना पड़ेगा, अदरवाइज पीपल विल जस्ट मूव अवे। ओके, अपग्रेड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कस्टमर्स पेन पॉइंट। अगर आप उनके प्रॉब्लम को समझने की अपग्रेडेशन या उनके डिटेल लेवल पे अगर नहीं जाते हैं, ट्रस्ट मी, यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन ऑफ अर्निंग लैक्स फ्रॉम दिस बिजनेस। लाखों में कमाने का सबसे बेस्ट तरीका है अपनी ऑडियंस को डीप एंड तक समझिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली आपके पेन पॉइंट की तरफ हिट कर रहा है, डायरेक्टली पेन पॉइंट की तरफ बात कर रहा है, और जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, because there is a deep and thorough research of your pain points, problems, suffering and roadblocks behind every masterclass and workshop. If you are sitting here in the masterclass, that means हमने बहुत deep research किया है आपके pain point पे to show up. ओके, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू कनेक्ट विथ यू डायरेक्टली। मेरी हर बात आपको दिल से लगेगी, आपको दिल पे लगेगी, और आपको लगेगा एग्जैक्टली मेरे साथ यही हो रहा है। ओके, सो व्हाट यू नीड टू नो डू नाउ, वंडरिंग। अब आप सोच रहे हैं कि अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है। वेल, नेक्स्ट जाने से पहले, एज यू ऑलवेज नो कि हम क्या करते हैं, वी आस्क यू क्वेश्चंस कि अभी तक के सेशन से आपने क्या सीखा। एंड इफ यू हैव टन्स ऑफ क्वेश्चन, आई वुड लव यू कि आप इससे पूछे और अपनी लर्निंग शेयर करें, सो दैट वी गाइड यू मोर। सो वेटिंग। And exactly, now let's do a very quick Q&A। एंड जैसे कि नेहा मैम ने आपको बताया ही है कि एक्सपर्ट दिखना कितना इंपॉर्टेंट है, and कैसे आप दिख सकते हो एक्सपर्ट। नाउ आई वांट यू ऑल टू राइट डाउन ऑल योर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स, एंड आई विल टेल यू एग्जैक्ट आंसर दैट यू आर लुकिंग फॉर। फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो, एंड लेट्स डू Q&A फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो फटाफट से लिखिए आपके जो भी सवाल हैं। एंड ओके, ग्रेट, आई गॉट वन क्वेश्चन। क्लाइंट पूछता, मतलब एक, ऑफ कोर्स क्लाइंट बोलता है मैं सोच के बताऊंगी। अच्छा अच्छा, ये तो आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफी सब लोगों के साथ में होता ही होता होगा। आप लोगों की लीड्स बोलती ही होगी। वेल वेल, बता दूं इसका आंसर, बता दूं? चलो आंसर नहीं, आई विल टेल यू अ प्रॉपर सिस्टम। बिकॉज पता है क्या, देखो जब भी आपको आपकी आपकी लीड आपको ये बोलता है ना कि मैं सोच के बताऊंगी या सोच के बताऊंगा, एक चीज को समझ लीजिए, वो सेम लीड नहीं है। ना तो कोई स्क्रिप्ट काम आएगी, ना ही कोई कोई एज सच सेम आंसर काम आएगा, राइट? सो लेट मी गिव यू अ वेरी स्पेशल थिंग ताकि आप इसको इजीली कर सको। देखो सबसे पहली चीज तो, अगर क्लाइंट ये बोल रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा या बताऊंगा, सबसे पहली चीज समझ लीजिए, आपने अपने आप को या अपने ऑफर को प्रॉपर तरीके से पोजीशन शायद से नहीं किया है। बिकॉज अगर आप वहां पे पोजीशन करते, देखो अगर कोई बोल रहा है कि सोच के बताऊंगा, तो अल्टीमेटली उसका मतलब क्या है कि वो नहीं आने वाला। इट इज अ गुड बाय फ्रॉम देम, फ्रॉम हर साइड या फ्रॉम हिज साइड। ये आपको ही पता है, ये अच्छे अच्छे को पता है कि इट्स अ गुड बाय, वो नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है, क्यों उसने ऐसा बोला होगा, आपको उस चीज को समझिए। उसने ऐसा क्यों बोला कि मैं सोच के बताऊंगा बताऊंगी, कहां पर क्या कमी रह गई, फिगर आउट दैट मिसिंग पजल फर्स्ट। जिस दिन आपने वो मिसिंग पजल को फाइंड आउट कर लिया ना, आपके पास में ये डाउट आएगा ही नहीं। एंड ये डाउट मैक्सिमम तब आता है जब आप अपने आप को पोजीशन सही तरीके से नहीं कर पाते हो। जैसे मैंने वीआईपी का पहला पार्ट बताया था, राइट? आपको सिर्फ एज अ कोच वोच नहीं बनना है अपने आप को, आपको स्पेशलिस्ट बन, आपको एज अ स्पेशलिस्ट प्रोजेक्ट करना है अपने आप को, राइट? सो वीआईपी फ्रेमवर्क का वी काम आएगा यहाँ पे, राइट? ओके, अच्छा, ऑब्जेक्शन रिलेटेड एक और सवाल आ गया। चलो, एक और बहुत फेमस ऑब्जेक्शन आप लोग फेस करते हो और आप सबके लीड्स बोलते हैं, पैसे नहीं है। राइट, पैसे नहीं है। बोलने वाले को क्या बोलूं, ये सवाल आया है अशोक जी से। ओके। ऑल राइट, सो देखो, मैं तो ये समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ, पर हेल्थ डिले करना खुद एक महंगा डिसीजन है। ये आप में से काफी लोग जरूर बोलते होंगे कि या तो अभी अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो या बाद में आपको डॉक्टर्स पे देना पड़ेगा, इसका डबल ट्रिपल या फिर 4 गुना ज्यादा या 5 गुना ज्यादा देना पड़ेगा, राइट? या फिर ये भी बोल सकते होंगे कि देखो, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई ये बोलता होगा ना, रेफरेंस देता होगा कि मैं तो जिम ऑलरेडी ज्वाइन कर रहा हूं, तो अलग अलग ऐसे रेफरेंसेस एग्जांपल वगैरह चलते हैं। अगेन, यहां पर काम आता है वीआईपी फ्रेमवर्क का आई, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। अगेन,
आपको पता है लोग महंगा है, पैसा नहीं है, ये वो क्यों बोलते हैं? सबसे पहली चीज, पैसा नहीं है मतलब समझ लो कि सामने वाला बोलना चाह रहा है कि ये बहुत महंगा है, राइट? क्यों बोल रहा है? या फिर दूसरी चीज, सामने वाला ये बोल रहा है इनडायरेक्ट वे में कि हमको डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट दो। ये भी तो बोलता है ना पैसे रिलेटेड की, डिस्काउंट दो, डिस्काउंट नहीं है। ऑलराइट, डिस्काउंट वाला भी आ गया सवाल वैसे तो, चलो इसी के अंदर इनबिल्ट हो जाता है ये दो तीन सवाल, ठीक है। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे वीआईपी फ्रेमवर्क का आई आता है, विच इज इन्वेस्टमेंट माइंडसेट शिफ्ट। अगेन, जैसे मैंने तब बोला था, मैं अभी भी बोलूंगा, सामने वाला डिस्काउंट पता है क्यों देता है, क्यों मांगता है आपसे, या सामने वाला ये प्राइस वाला जो एक ऑब्जेक्शन होता है ये क्यों देता है, क्यों बोलता है? क्योंकि एक तो ना तो आपने अपनी अथॉरिटी अच्छे से रखी है, ना ही आप राइट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। सोचो ना, अभी मैंने आपके सामने 25,000 पर क्लाइंट करने की बात करी है, राइट? कहा है आपको, राइट? एक तरीके से आप ये जो लोगों को टारगेट कर रहे हो उन लोगों को नहीं बेच सकते हो। वो लोग पैसा ऑलरेडी नहीं निकाल रहे हैं, वो लोग 5,000 नहीं निकालने के रेडी, वो 25,000 कहां से दे देंगे, राइट? हाउ विल दे गिव 25,000 फॉर अ मंथ? हाउ विल दे इन्वेस्ट? यहां पर कहीं ना कहीं राइट ऑडियंस को भी टारगेट करना है, जिसको बोलते हैं हाई वैल्यू ऑडियंस। हाई वैल्यू ऑडियंस पता है कौन सी होती है? जो पैसा देते हुए ना कोई ऑब्जेक्शन या कोई रोका टोकी ना हो जो उनके साथ में, जो आपके ऊपर इन्वेस्ट करे। और ये वो लोग होते हैं जो ना प्राइस टैग नहीं देखते हैं, ये वैल्यूज देखते हैं। तो अगेन वीआईपी का वी भी इंक्लूड हो गया इसके अंदर। बेसिकली देखो, वीआईपी फ्रेमवर्क हर जगह काम आता है, हर जगह। और वीआईपी फ्रेमवर्क जैसे तमाम और अलग अलग फ्रेमवर्क जो सेल्स के अंदर चाहिए होते हैं, वो बिस्कोच नया कम्युनिटी कवर करते ही करते हैं। एग्जैक्टली, यस, राइट। ऑलराइट, सो एक और सवाल आया है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि मुझे सोशल मीडिया से और ऑफलाइन एक्टिविटी से लीड्स ही नहीं मिल रही है। ऑलराइट, सो मैं पहले तो यहाँ पे पूछना चाहूँगा आकाश जी से कि आप अब तक कितने लोगों तक पहुंचे हो, क्या करते हो इंस्टाग्राम पे, या ऑफलाइन भी क्या करते हो, कैसे करते हो, हाउ यू पोजीशन योर सेल्फ, हाउ यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ। वो अपने आप में आपको आंसर दे देगा कि क्यों आपके पास में लीड्स नहीं आ रही हैं आज की डेट में भी। चलो ऑफलाइन में समझ सकता हूं, बट ऑनलाइन आप एड चलाओगे, लीड्स आ जाएंगी आपके पास में। पर आप क्यों नहीं चला रहे हो? क्योंकि आपका माइंडसेट भी इन्वेस्टमेंट वाला नहीं है, आप खुद डिस्काउंट ढूंढ रहे हो। आप खुद कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो कि कम पैसों में हम एकदम करोड़पति बन जाए। राइट? हमारे पास में इतने लोग आ जाएं, इतने लोगों तक हम पहुंच जाए, राइट? कि लेट्स से अगर एड पे भी लगाने होंगे पैसे फॉर एग्जांपल, सो सबसे लीस्ट बजट वाला देखते हैं कि सबसे मिनिमम कितना है एड बजट में भी, राइट? इसमें आपकी गलती नहीं है, ये एक्चुअली माइंडसेट ऐसे ही है। अगर आप इस माइंडसेट को शिफ्ट नहीं करोगे तो आपके पास में लोग भी वैसे ही आने वाले हैं, बिकॉज बिजनेस का कर्मा ऐसे ही काम करता है। पोजीशनिंग, अथॉरिटी, ये सब उसके पार्ट हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, आप कैसा बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, उससे भी फर्क पड़ता है। अगर आप सामने वाले के मतलब की बात नहीं बोलोगे, बस अपना अपना बोल करके निकल जाओगे, कोई नहीं आने वाला है। जैसे मैंने बोला, ये 2010 नहीं है जहां पे आप कन्विंस करोगे लोगों को, ये 2025 है जहां पे इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। इन्फ्लुएंस गाइस, इन्फ्लुएंस। और इन्फ्लुएंस तभी आएगी जब आप लोगों को समझोगे। जैसे ही ठीक वैसे ही एक और सवाल आता है कि यही इसी से रिलेटेड है कि इसी का एक काउंटर सवाल आता है कि मेरे पास में लीड्स तो हैं बट क्लोजिंग नहीं हो रही है। ये आया है सवाल प्रिया जी का। गुड। मतलब ऑफलाइन एक्टिविटीज करे हैं, अच्छा ऑफलाइन एक्टिविटीज वगैरह करी हैं काफी, तो कॉन्टैक्ट्स तो अच्छे खासे जमा हो गए हैं, बट क्लोजिंग एक भी नहीं हो पा रही है। मतलब मैसेज तो करते हैं बट रिप्लाई नहीं आ रहा है सामने वाले का। हाँ, होता होगा ऐसा आपके साथ में भी, काफी लोगों के साथ में भी। ऐसा ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन में भी लीड्स वगैरह आई बट कह सकते हैं कि वो सही नहीं आए, सही लोग नहीं आए, या फिर हमारा रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, या क्लोज नहीं हो रहे हैं बेसिकली, राइट? यहाँ पे कमी आ जाती है देखो ऑडियंस साइकोलॉजी की।
जो एग्जैक्टली exactly कवर की जाती है विस्कोचनिया कम्युनिटी में। और विस्कोचनिया कम्युनिटी तो ऑडियंस साइकोलॉजी के लिए जानी जाती है। ये पूरा एम्पायर जो नेहा मैम ने बिल्ड किया है, दिस एम्पायर, इसका बैकबोन जो है वो ऑडियंस साइकोलॉजी है। एंड ऑडियंस साइकोलॉजी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। वेरी। और जरूरत है उसकी आज की डेट में। एंड जरूरत है तो आपको पता है कि कहां पर आना है, बिस्कुच नया कम्युनिटी में। ऑल राइट, सो एक और सवाल आया है मीनू जी का। वी कांट कमिट टू क्योर एनी डिसीज, सो हाउ कैन वी क्लिक ऑन देयर हेल्थ इश्यूज? एग्जैक्टली, यहाँ पे वही चीज आ जाती है, ऑडियंस साइकोलॉजी मीनू जी। ऑडियंस साइकोलॉजी। सामने वाले को समझोगे नहीं और लाइव उसको समझ करके लाइव हैंडल नहीं करोगे, आप उसको कुछ भी चीज कमिट नहीं कर सकते। और अगर कमिट भी नहीं करना चाहते हो तब भी कैसे क्लोज कर सकते हो? अपने आप को एज एन स्पेशलिस्ट पोजीशन करके या एज अ स्पेशलिस्ट प्रोजेक्ट करके ऑडियंस साइकोलॉजी वहां पे आती ही आती है। बिना ऑडियंस साइकोलॉजी के ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब बिना ऑडियंस साइकोलॉजी के ये वैसा हो जाएगा, ठीक जैसे कि आप सिर्फ बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो और सामने वाला ठीक है सोच के बताएंगे, बस यही होता है एंड में। वो इसीलिए होता है बिकॉज ऑडियंस साइकोलॉजी प्रॉपर तरीके से यूज नहीं की गई है। राइट? डू यू गाइस लविंग द क्यू एन ए बाय द वे? मजा आ रहा है क्यू एन ए में? गिव मी हार्ट रिएक्शन, फटाफट से हार्ट रिएक्शन दो अगर मजा आ रहा है तो। फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से। गुड 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 गुड। हम्म। नेहा जी का एक सवाल आया है। नहीं नहीं, हमारे फाउंडर नहीं, नेहा मेहता जी का एक सवाल आया है। इफ पीपल डोंट वांट टू कम इन द सेशंस देन हाउ शुड वी डील विद देम? पहली चीज, वो लोग आए किस लिए हैं और आप क्या दे रहे हो, क्या वो जस्टिफाई है? यस और नो। अगर नहीं है जस्टिफाई तो आप जस्टिफाई करिए, जो वो जिस चीज के लिए आए हैं पहले उस चीज पे वर्क करिए। वही चीज हो जाती है ना। अब देखो, अगेन यहां पे सबसे ज्यादा काम आती है पोजीशनिंग, खासकर से। फिर चाहे वो ऑफर पोजीशनिंग हो, फिर चाहे वो सर्विस पोजीशनिंग हो, फिर चाहे वो कोई किसी भी चीज की पोजीशनिंग हो। मतलब अपने आप को तो पोजीशन करना ही करना है, बट अपने साथ साथ में ऑफर कोई पोजीशनिंग करना है, सर्विसेज कोई पोजीशन करना है ना, राइट? और अगर वो लोग ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, उसके बाद का सफर की बात कर रहे हो, फिर भी सेशन में नहीं आ रहे हैं, देन समझो क्यों नहीं आ रहे हैं। डू यू गाइज इंप्लीमेंट नर्चरिंग फ्रेमवर्क विद देम? फॉलो अप फ्रेमवर्क यूज करते हो? एआई की मदद लेते हो क्या? फॉलो अप वगैरह में एआई की मदद लेते हो? अच्छा, मैं फॉलो अप वो नहीं कह रहा हूं कि मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह के बारे में पूछ लिया, वो फॉलो अप नहीं होता, वो नर्चरिंग नहीं होती है। अगर आज की डेट में आपको फॉलो अप फ्रेमवर्क्स एंड नर्चरिंग फ्रेमवर्क्स के बारे में नहीं पता है कि आप एआई की मदद से कैसे कर सकते हो, तन अगेन मैं बोलूंगा गाइस, आप 2010 में क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। वो एक बहुत फेमस एक एडवर्टीजमेंट आता था ना, जागो ग्राहक जागो। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जागो कोचेस जागो, 2025 चल गया और आधा निकल गया। जागो कोचेस जागो। राइट? वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। मजा आ रहा है यार आप लोगों के साथ में आपके सवालों के जवाब देने में। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं केबीसी के चेयर पे बैठा हूँ और हर सवाल के आंसर के साथ साथ मेरे को कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। अमेजिंग 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 अमेजिंग। ऑसम। वेल, वी हैव वन मोर क्वेश्चन ऑल्सो। ऑलराइट, सो ये पूछ रहे हैं समवन विद, सॉरी आई एम फेलिंग टू प्रोनाउंस योर नेम, बट समवन, ऑल राइट, सिंह जी। सो मुझे लगता है मेरे ऑडियंस के पास पैसे ही नहीं हैं। अच्छा, ये भी, हाँ, ये भी तो आप में से काफी लोग जस्टिफाई कर लेते होंगे ना, पहले जज कर लेते होंगे उसको देख कर। कितने लोग करते हैं कि ये तो शायद से पैसे ही नहीं होंगे इसके पास, तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब ऑफलाइन एक्टिविटीज भी करते हो या ऑनलाइन भी करते हो, वन टू वन भी करते हो। तो यहाँ पर मैं मिस्टर सिंह से पूछना चाहूंगा कि देखो, आप किस बेसिस पे उसको जज कर रहे हो कि उसके पास में पैसे नहीं है? पहली चीज समझ लीजिए, आज की डेट में पैसे सबके पास में हैं। आप जिससे बात कर रहे हो पैसे सबके पास में है। कल को कुछ भी ट्रेजेडी हो जाती है तो पैसे आ जाते हैं, हर जगह से आ जाते हैं। मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, राइट?
आप हेल्थ इंडस्ट्री से आते हो, राइट? कोई भी कुछ भी हो जाता है तो पैसे आ जाते हैं हर किसी के पास में, मैनेज किए जा सकते हैं, इधर से आ जाते हैं, उधर से आ जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। तो पैसा इज नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज आप उसका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपका ही नहीं है खुद से अभी। एंड दैट्स व्हाट बिस्कोच नया कम्युनिटी कवर्स, राइट? ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। ऑलराइट, सो वी हैव वन मोर क्वेश्चंस आल्सो, कि अच्छा मैंने अभी एड्स के बारे में बात किया ना, तो यहाँ पर ऑलराइट, सुष्मिता जी ने पूछा है, मुझे पेड ऐड से डर लगता है, कभी ट्राई नहीं किया, फोन वगैरह भी नहीं आता है चलाना इतना। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक में बहुत अगेन से एक मेरे को फेमस एडवर्टीजमेंट याद आ रहा है, एक बहुत अच्छी ड्रिंक होती है ना, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। अगर आप 2025 वाली चीजें या 2025 वाले टूल्स अगर आप 2025 में यूज नहीं करोगे तो कब करोगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल देखो, चैट जीपीटी कब का आ चुका है, बहुत साल हो गए उसको आए हुए चैट जीपीटी को। क्या आप उसको यूज कर रहे हो बिजनेस में? इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, चैट जीपीटी। जेमिनाई का हम ऐड देखते हैं टीवी पे, इतना ऐड आता है जेमिनाई का, यूज कर रहे हैं क्या? नहीं। फिर डर के आगे तो जीत है ना। और ये सारी चीजें हमने खुद ने क्रिएट करी हैं। एंड आप खुद सोचो, ठीक है अगर आपको यूज नहीं करना है, दैट्स योर चॉइस, बट अगले 5 सालों तक अगर आपने यूज नहीं किया, आपके जो ड्रीम्स है वो अचीव होंगे क्या? नहीं होंगे। क्योंकि सेल चाहिए आपको इनकम करने के लिए, वो ड्रीम को पूरा करने के लिए ना, लेट्स से अगर आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं ना, या 5 लाख रुपए कमाने हैं, आपको सेल क्लोज करनी है उसके लिए। और सेल भी क्लोज कब होगी? जब आपके पास में लीड्स होंगी। बट अगेन, ये जरूर सही बात है कि आप एड्स ऐसे ही नहीं चला सकते हो। इफ यू डू नॉट हैव एनी पर्सनल ब्रांडिंग, इफ यू डू नॉट हैव एनी फेस वैल्यू, आप एड्स चला करके आप अपने पैसे ही वेस्ट करोगे। And personal branding and face value, that's what we cover in Biscochnia community. Yes, exactly. वेल गाइस, ये तो बहुत अमेजिंग क्यू एन ए जा रहा है, मेरे को लग रहा है इसका तो कोई एंड ही नहीं होने वाला है, बट समय की समाप्ति यहाँ पर होने वाली है जल्दी ही। तो देखो एक चीज है, जैसे कि मेरे को लग रहा है कि आप सब लोगों के सवाल भी हैं, वैसे मजा आया ना इस सब क्यू एन ए में, आज की मास्टर क्लास में मजा आया तो जल्दी से हार्ट रिएक्शन की बारिश कर दो, मतलब लिटरली बारिश कर दो हार्ट रिएक्शन की, जिसको बोलते हैं ना बारिश वाली बारिश, सच्ची में बारिश कर दो। गुड 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 गुड, वंडरफुल 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 वंडरफुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यही यही तो चाहिए होता है ना आप सब लोगों से, कि आप सब लोग ऐसे इतने अच्छे से सब कुछ मेरे को रिएक्ट करो, खासकर से, राइट? चलिए गाइस, हम मिलेंगे अगली बार, बट अगली बार से पहले कौन लोग चाहता है कि ये फ्लो हमारा टूटे नहीं और कंटिन्यू रहे? आई मीन जुलाई में आप सब लोगों ने, जुलाई खत्म ही होने वाला है, ऑफ कोर्स खत्म हो ही गया है, बल्कि आज 28 तारीख हो गई है, 29 30 31 3 दिन और बचे हैं, फिर नया महीना फिर से शुरू हो जाएगा, फिर हमारे नए टारगेट्स आ जाएंगे, सीनियर का भी डंडा हो जाएगा कि भैया टारगेट पूरे करो पूरे करो पूरे करो। हमारा खुद के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी अंदर से आवाज आएगी कि यार फिर से रेस में दौड़ने लग गए हैं जीरो से, तो करना है करना है करना है। कितने लोगों को वो एक किक स्टार्ट चाहिए, एक जंप स्टार्ट चाहिए? कितने लोगों को चाहिए बताओ जरा? रेज योर हैंड, हैंड रेज कर लो, हम जूम पर हैं तो जूम पर हैंड रेज कर लो, जूम पर हैंड रेज कर लो। एंड लेट मी टेल यू, मैं कुछ चीज पिच नहीं कर रहा हूं, ठीक है? आई एम नॉट पिचिंग एनीथिंग। हैंड रेज हैंड रेज हैंड रेज हैंड रेज कर लो, कितने लोगों को एक वो जंप स्टार्ट चाहिए? अगर नहीं भी चाहिए जंप स्टार्ट, बट फिर भी आप स्टक हो अपने बिजनेस में कहीं पे, बट फिर भी एक एक नया माहौल चाहिए काम करने के लिए, एक एक नई एनर्जी चाहिए आगे बढ़ने के लिए अपना, और ऐसे अगस्त को फ्रेशली स्टार्ट करने के लिए, रेज योर हैंड। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, काफी सारे लोग, वंडरफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो हियर इज समथिंग, 3 डेज का चैलेंज के साथ में मैं आ रहा हूं आपके लिए। एंड ये मैंने अभी प्लान किया है बिकॉज आप सब लोगों ने इतने अच्छे से एंगेज किया और काफी सारे लोग, मेजोरिटी लोग चाहते हैं। सो लेट्स कीप इट फ्री, ठीक है ना? जस्ट फॉर यू गाइज इट्स फ्री। बट ये कोई फ्री वाला भंडारा नहीं है, मैं पहले बता देता हूं, सबको आना है तो ही होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है? कल से रखते हैं 29 30 एंड 31 ऑफ जुलाई।
क्यों रख रहे हैं हम मंथ एंड पे? ताकि आप 1 अगस्त से फ्रेशली काम कर सको और अपने टारगेट में एग्जैक्टली वैसे ही काम कर सको जैसा कि हम इन 3 दिन में डिस्कस करेंगे, अच्छे से प्रॉपर फ्रेमवर्क के अंदर घुसेंगे, राइट, और डीपली जाएंगे फ्रेमवर्क्स के अंदर, एंड लॉट मोर क्यू एन एज ऑल्सो, राइट। बट फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू वन सिंगल स्टेप, ठीक है ना? मैंने लिंक भेजा है, इट्स अ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, उस ग्रुप उसको ज्वाइन कर लो अभी के अभी, क्योंकि सारे अपडेट्स फिर वहीं पर ही आ जाएंगे आपके पास में अल्टीमेटली। एंड टाइमिंग विल बी 4:30 PM, कल, परसों एंड डे आफ्टर टुमारो, 29, 30, 31st, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ जंप स्टार्ट चैलेंज, बिजनेस जंप स्टार्ट चैलेंज। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए उसको। आपके पास में ये पर्सनल में नहीं आने वाला है, तो फटाफट से इसको ज्वाइन कर लीजिए। जूम के चैट बॉक्स में आपको दिख रहा होगा लिंक, राइट? फटाफट से कर लीजिए ज्वाइन, फटाफट से एवरीवन। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। फटाफट से रिक्वेस्ट भेज दीजिए, तभी मैं एक साथ में सबके एक्सेप्ट करूंगा। एंड आई कैन सी आई एम गेटिंग रिक्वेस्ट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। फटाफट से फटाफट से। गुड 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 गुड। एंड प्लस पॉइंट, आप अकेले नहीं, आप अपनी टीम के साथ में भी आ सकते हो, आप अपनी टीम के साथ में भी शेयर कर दो, बिकॉज इफ यू आर अ टीम प्लेयर देन डेफिनेटली टीम को लाना चाहिए यहाँ पर, राइट? एग्जैक्टली, क्योंकि पूरा गोल सेटिंग होगा, वो भी इतना डीपली बैठ करके गोल सेटिंग होगा ना, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। एंड फिर कैसे उसको अचीव कर सकते हो, वो सब गाइडेंस मिलने वाली है, हर एक चीज इन 3 दिन में। एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री, बट मस्ट 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 टू ज्वाइन विद योर टीम। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। आई एम शेयरिंग द लिंक इन द जूम चैट बॉक्स, फटाफट से कर लीजिए ज्वाइन। गुड गुड गुड। जिन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है, बहुत बढ़िया। गुड 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 गुड। वंडरफुल 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 वंडरफुल। फटाफट से कर लीजिए, फटाफट से फटाफट से। बाद में आपके पास में पर्सनल पे नहीं आएगा, तो या तो इसको अभी के अभी करिए, एंड यू हैव टू टेक एक्शन राइट नाउ ओनली। फटाफट से फटाफट से फटाफट से। गुड। वंडरफुल 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 वंडरफुल। वैसे फाउंडर के भी सीक्रेट पता चलेंगे आपको थोड़े से वहाँ पे, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। एग्जैक्टली exactly. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड। वंडरफुल वंडरफुल। सो उस ग्रुप के अंदर एक्टिव रहिएगा, उस ग्रुप को हाईलाइट कर लीजिए अपने व्हाट्सएप के अंदर, पिन कर लीजिए उसको अपने व्हाट्सएप के अंदर फॉर दीज 3 days, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, एंड डे आफ्टर टुमारो, लेट्स से 29, 30 एंड 31 जुलाई को 4:30 PM पर वहां पर मिलने वाले हैं। सारी डिटेल्स बाकी की आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएंगी। एंड बाय द वे, यू गाइस कैन चेक दी उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो, वहां पर भी आपको सारी डिटेल्स मिल ही जाएंगी ऑलरेडी। See you guys in the Jumpstart Challenge, Business Jumpstart Challenge, and let's just rock in August month. Bye bye, guys. Take care.